दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो रेगुलर टीचर्स की रेगुलर और गेस्ट टीचर की यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन कल ही साइट पे अपलोड किया गया है और देख ही सकते हैं जैसे कि आप ये इस नोटिफिकेशन को। तो ये नोटिफिकेशन आपका 4 मई 2022 को वेडनेसडे को आया है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है आपकी वो आपकी है 15 मई 2022, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका है 300, ठीक है। मोड यूपीआई और नेफ्ट ये आप इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना होगा या फिर कह लीजिए जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड की गई हैं उन सबको आपको यहाँ से इस पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जीमेल पे आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। स्कैन कॉपी, ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपकी, ठीक है, और डिग्री या मार्कशीट, है ना, हायर क्वालिफिकेशन, बीएड डिग्री, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। और जैसे अगर आपका जैसे अगर टीजीटी में बात करें तो सीटेट आपका चाहिए होता है, तो सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब डेट ऑफ अपलोडिंग द लिस्ट ऑफ एलिजिबल, देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 15 तारीख को आपकी लास्ट डेट है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट्स को 15 तारीख को लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और रिटर्न डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट यानी कि जो रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका 29 मई 2020 संडे को है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों पोस्ट का है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी किया जाएगा, ठीक है। वेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए वेन्यू में आप ये देख सकते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो आपका होगा द एयरफोर्स स्कूल्स, सुब्रोतो पार्क, न्यू दिल्ली, ठीक है। और नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास। अब देखो यहाँ पर एक नोट दे रखा है यहाँ पर इन लोगों ने कि अगर कोई बच्चा है जो पीजीटी टीजीटी तीनों में ही मतलब एलिजिबल होता है, यानी कि उसने पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है, टीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी, तो उसे तीनों पोस्ट के लिए सेपरेट, यहाँ देख रखा है ना, सेपरेट एप्लीकेशन अपना सबमिट करवाना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप पीजीटी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप एलिजिबल हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको एप्लीकेशन सेपरेट देना होगा अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अब आपको वैकेंसी बता देती हूँ किस किस की कितनी कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट में मैं आपको फॉर्म दिखा दूँगी जो आपको सबमिट करना है साइट पर, ठीक है। यहीं पीजीटी साइकोलॉजी की रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पर जो आपकी मास्टर डिग्री, देखिए रेगुलर जो पीजीटी में है मोस्टली जो एलिजिबिलिटी होती है उसमें मास्टर डिग्री तो 50% के साथ मांगी ही जाती है, प्लस आपका बीएड, ठीक है। यहाँ पर बीएड मांगा गया है क्योंकि और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल में क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन और सीटेट क्वालिफाइड, मतलब अगर डिज़ायरेबल में आपका क्या क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि एमएस ऑफिस का या फिर टीचिंग टूल्स एंड एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, ठीक है। तो आपकी मतलब आपको हिंदी में लिखना पढ़ना सब आना चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड, ठीक है। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट बिलो 30 ईयर्स फॉर मेल, और सभी जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हें सबको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि फ़ीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 46 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाती हैं। और यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स की अगर बात करें, ये भी रेगुलर पोस्ट है। इसमें भी 50% मार्क्स के साथ आपका जो आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और एफिलिएशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डिज़ायरेबल में भी सेम, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यही मैं बता देती हूँ। सोशियोलॉजी में 50% मार्क्स बीएड, ठीक है, बीएड। और आपकी ये सारी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी है जो सारी हैं ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जितना भी, और एज लिमिट जो दे रखी है यहाँ पर, एज जो दे रखी है यहाँ 55 ईयर्स दे रखी है, ठीक है।
और पीजीटी केमिस्ट्री ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। यहाँ पर मास्टर डिग्री 50% के साथ बीएड है ना, और आपका इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। यहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। यहाँ बीई या और बीटेक, ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। इनमें से आपके पास जो एलिजिबिलिटी में कही गई है वो आप देख लीजिएगा। और डिज़ायरेबल में इसमें सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल में इसमें एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, ठीक है। और एज, यहाँ भी एज आपकी 55 दे रखी है, ठीक है। अब अगर बात करें पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की 50% मार्क्स, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फिज़िकल एजुकेशन, ये इसमें दो कैटेगरी, दो चीज़ दे रखी हैं, या फिर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्किंग फिज़िकल एजुकेशन टीचर एज एडेड हाई और हाईएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपकी एज लिमिट दे रखी है आपकी 55 तक दे रखी है। पीजीटी इंग्लिश की बोथ रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल, इसमें दोनों की ही है। यहाँ पर मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ बीएड आपकी, और डिज़ायरेबल में वही सीटेट कंप्यूटर नॉलेज और आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी, ठीक है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर दे रखे 36। यहीं पर अगर बात करें फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। यहीं पर अगर बात करें टीजीटी इंग्लिश की, तो टीजीटी इंग्लिश जो है वो रेगुलर पोस्ट है। यहीं पर मास्टर और बैचलर्स, यहाँ पर मास्टर वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे और बैचलर्स वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे बाय यूजीसी नेट। और यहाँ पर मास्टर या बैचलर आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश आपका एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए एट द डिग्री लेवल, ठीक है, ये भी चीज़ है। और बैचलर और यानी कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, और सीटेट पेपर 2 आपका यहाँ पर क्वालिफाइड है। वहाँ पर पीजीटी में सारा जो थी, जितनी भी थी वो डिज़ायरेबल में थी, यानी कि अगर नहीं भी होता है तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिज़ायरेबल में नहीं है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी है, आपको ये क्वालिफाइड करना ही है तब एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ अगर बात करें डिज़ायरेबल में, यहाँ क्या क्या दे रखा है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MS ऑफिस, ठीक है, एबिलिटी टू रीड इन हिंदी और रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है 32 ईयर्स, और फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 40 ईयर्स तक एप्लीकेशन वो डाल सकती हैं, ठीक है। यहीं टीजीटी हिंदी और संस्कृत रेगुलर पोस्ट है। यह मास्टर एंड बैचलर डिग्री जो आपकी है वो होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 50% मार्क्स के साथ, एंड हिंदी एज अन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे, और आपके पास बीएड होनी चाहिए प्लस सीटेट पेपर 2 यहाँ भी मैंडेटरी है, यानी कि ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। डिज़ायरेबल में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वही, ठीक है। और एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यहाँ पर आपकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश भी है। दूसरा आपकी एज जो है 32 ईयर्स तक रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स। और टीजीटी हिंदी और संस्कृत कॉन्ट्रैक्चुअल, वो वाली जो थी वो रेगुलर पोस्ट थी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल की बात हो रही है। तो यहाँ 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री या फिर बैचलर्स आपकी होनी चाहिए, एंड संस्कृत एज अन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है। यानी कि संस्कृत आपकी डिग्री लेवल पे होनी चाहिए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और बैचलर्स और यानी कि बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपका मैंडेटरी में सीटेट पेपर 2, ठीक है। टीजीटी में सबके लिए सीटेट पेपर 2 है, और डिज़ायरेबल में हिंदी एज एन सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, और आपका कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और आपका एबिलिटी टू रीड कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है। टीजीटी मैथमेटिक्स बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, ठीक है। मैंडेटरी में जो है बीएड या बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, यहाँ पर। और बीएड और पेपर 2 कंपोनेंट टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने के लिए आपके इतना मतलब आप
कंफर्टेबल होने चाहिए। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज और एबिलिटी टू रीड एंड कम्युनिकेट इन हिंदी। एज लिमिट 32 ईयर्स, यहीं पर बात करें 42 ईयर्स, और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए जो बात की गई है वो 55 ईयर्स के लिए किया है, ठीक है। रेगुलर के लिए 32 और 40 यानी कि 40 फीमेल के लिए। टीजीटी साइंस फिजिक्स रेगुलर पोस्ट, यहीं पर मास्टर डिग्री, मास्टर या बैचलर्स आपकी 50% के साथ, सीटेट पेपर 2 बीएड, और आपका इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। यहीं पर बात करें डिज़ायरेबल में तो एप्लीकेशन आनी चाहिए कंप्यूटर्स की, और आपका हिंदी पढ़ना लिखना आना चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पर 32 ईयर्स फॉर मेल एंड 40 ईयर्स अप टू फीमेल के लिए 42 ईयर्स है, ठीक है। टीजीटी साइंस केमिस्ट्री रेगुलर पोस्ट, यहाँ पर भी 50% मार्क्स के साथ अपनी मास्टर्स या बैचलर्स, बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी है एमएस ऑफिस और एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी। एज लिमिट 32 ईयर्स फॉर मेल एंड 40 ईयर्स फॉर फीमेल। टीजीटी सोशल साइंस रेगुलर पोस्ट हिस्ट्री, यहाँ पर मैंडेटरी में मास्टर एंड रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन यूनिवर्सिटी। यहीं पर अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें चेंज हैं। एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन बी इज बी हिस्ट्री। देखिए आपके पास हिस्ट्री ज़रूर होना चाहिए और उसके साथ आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें बीएड आपकी होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू हिंदी कम्युनिकेट इन हिंदी, ठीक है। और एज लिमिट 32 ईयर्स और फीमेल के लिए 40 ईयर्स के लिए। यहीं टीजीटी ज्योग्राफी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, बीएड आपकी होनी चाहिए, मास्टर या बैचलर्स आपकी 50% मार्क्स के साथ, और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। यहीं डिज़ायरेबल में आपकी जो है एप्लीकेशन आनी चाहिए कंप्यूटर की, और रीड टू एबिलिटी इन कम्युनिकेट इन हिंदी। और एज लिमिट 55 ईयर्स है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बीएससी या फिर बीसीए विद 50% मार्क्स के साथ, यानी, और इसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं, बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ए एंड बी। देखो 2 ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC, ठीक है। सीटेट पेपर 2 और इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ाना आना चाहिए। और डिज़ायरेबल में कम्युनिकेट इन हिंदी, 55 ईयर्स एज है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 50% मार्क्स के होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। BPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो 50% मार्क्स के साथ आपके ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए, या फिर BPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एंड हायर सेकेंडरी, ठीक है। डिज़ायरेबल में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एबिलिटी टू रीड कम्युनिकेटिंग हिंदी एंड एज वेल इंग्लिश। टीजीटी वोकल म्यूज़िक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, इसमें जो आपकी है डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हायर सेकेंडरी विद फॉलोइंग संगीत विशारद ऑफ गोवा, ठीक है। ये सारा आप ये इसमें भी सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। यहीं पर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन हिंदी, और आपका जो एप्लीकेशन है नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर आपका होना चाहिए। टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट MA साइकोलॉजी, ठीक है, MA साइकोलॉजी इन NCERT इक्विवेलेंट। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एबिलिटी टू रीड एंड हिंदी, और एज लिमिट आपकी 55 ईयर्स है। और PRT जर्नल बोथ एंड कंपोनेंट टू टीच इन इंग्लिश मीडियम। यहाँ ये देखिए आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी हिंदी पढ़ना आना चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। PRT काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये भी आपकी, और MA साइकोलॉजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग फॉर NCERT, ठीक है। यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। यहीं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली MS ऑफिस एंड टूल्स ऑफ फॉर द ऑनलाइन टीचिंग, एबिलिटी टू रीड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इन मिनिमम 4 ईयर्स फुल टाइम,
डिप्लोमा इन पेंटिंग, ठीक है, ये आपका देख लीजिएगा इसमें। और BA ऑनर्स या तो आपका इन आर्ट एजुकेशन, MA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स एट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिज़ायरेबल में MS ऑफिस आपका आना चाहिए। यहीं पर अगर बात करें एबिलिटी टू राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड एज वेल हिंदी। अब PRT स्पेशल एजुकेटर की जो है BA BSc 50% मार्क्स के साथ, डिज़ायरेबल में MS ऑफिस, एबिलिटी टू, और वही हिंदी में आपका लिखना पढ़ना आना चाहिए। PRT फिजिकल एजुकेशन रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली आपकी MS ऑफिस, और एज लिमिट 30 ईयर्स फॉर मेल एंड 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल्स को, और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए 55 ईयर्स की बात की गई है। PRT फुटबॉल कोच कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट 50% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएट होने चाहिए, और BPEd फ्रॉम या तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। MS ऑफिस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और टीचिंग टूल्स की, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेपुटेड स्कूल्स। एबिलिटी टू, वही हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। PRT बास्केटबॉल कोच, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। BPEd होना चाहिए या तो, डिज़ायरेबल में MS ऑफिस, 2 इयर्स डिप्लोमा इन रेपुटेड कॉलेज, और आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी लिखनी सब आनी चाहिए, और एज लिमिट 55 ईयर्स है। यहीं PRT टेक्वांडो कोच, और यहीं मैंडेटरी में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन आपका या फिर BPEd होना चाहिए। डिज़ायरेबल में MS ऑफिस, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, और आपका हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखनी आनी चाहिए। PRT योगा इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, यहीं पर अगर हम बात करें मैंडेटरी में तो 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एग्रीगेट विद स्पेशलाइजेशन इन योगा, ठीक है। BPEd डिज़ायरेबल में MS ऑफिस, 2 इयर्स एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू राइट एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। PRT एथलीट्स कोच, ठीक है। अब यहाँ पर 50% मार्क्स। BPEd डिज़ायरेबल में आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 2 इयर्स डिप्लोमा, 55 ईयर्स एज, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें PRT बैंड इंस्ट्रक्टर, ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंड, डिज़ायरेबल में 2 इयर्स एक्सपीरियंस और एबिलिटी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश पढ़ने की और लिखने की भी। और PRT वेस्टर्न म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्चुअल, ये आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, स्पेशलाइजेशन इन गिटार एंड कीबोर्ड, और आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, 55 ईयर्स एज। PRT वेस्टर्न डांस, यहीं पर इन्हें सबको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी आ चुकी हैं यहाँ पर केमिस्ट्री, ये इन सबको आप देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये सारे नॉन टेक्निकल स्टाफ्स की भी आ गई हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर जो है आपका PGT के लिए 35,000, यहीं TGT और TGT काउंसलर के लिए 30 ये पर मंथ है, ठीक है। और PRT जनरल यानी कि आपका PRT वालों को भी 25 पर मंथ सैलरी मिलेगी, और स्पेशल एजुकेटर के लिए आपकी 25 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, मैंने वैसे आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और जो कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन द विल बी द कंसिडर, देखिए जो आपका 29 मई को आपका जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, कब होगा वो आपका 29 मई, है ना, और होगा कहाँ, द एयरफोर्स स्कूल सुबोधो पार्क न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपका स्कूल है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो टाइमिंग आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, तो ये जो पोस्ट है ये 3 स्कूल्स के लिए आई है जो कि दिल्ली में आपके
दिल्ली में है, रेगुलर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन 3 दिल्ली बेस्ड एयर फोर्स स्कूल्स फॉर सेशन 2022 और 23 के लिए, ठीक है। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। वैसे तो मैंने आपकी सारी चीज़ बताई दे दी